कालका के वार्ड नंबर 1 सब्जी मंडी नजदीक पानी की टंकी सारंगपुर कॉलोनी में रात्रि करीब 12 बजे एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाकर दूसरे व्यक्ति को जख्मी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कालका थाना प्रभारी महावीर ने बताया कि हमें रात्रि के समय सूचना मिली थी कि नवरंग होटल के समीप सारंगपुर कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर गोली चलाई गई है और बताया कि उक्त कॉलोनी में बिहार से आए हुए लड़के कमरे किराए पर लेकर रह रहे थे, जिसमें नंदन नामक व्यक्ति पहले से किराए पर रह रहा था और राजीव उससे मिलने के लिए 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ से वहां आया था और शनिवार रात खाना खाने के बाद दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और देर रात बहस बढ़ गई, जिसको लेकर नंदन ने राजीव की तरफ देसी कट्टे से फायर कर दिया, जो कि गोली उसके दाहिने हाथ पर लगी और वह जख्मी हो गया, जो कि अस्पताल में उपचाराधीन है। वहीं पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया, जिसको लेकर फोरेंसिक टीम की अधिकारी ऋतिक सैनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और नमूने इकट्ठे किए और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और नंदन यादव घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। नाम क्या? जी अमित कुमार दास। क्या हुआ कहाँ था? जी रोटी खा के हम जब सोने के लिए जा रहे थे, जैसे आंख लगने वाला था वैसे शोर शराबा ये लोग किया। उसके बाद आंख खुला तो हम देखे दोनों जो है झगड़े कर रहा था। उसके बाद जो राजीव था जिसको गोली लगा है ना, उसका नाम राजीव है, और उसको मैं बोला राजीव जी आप समझदार आदमी हैं तो आप झगड़ा काहे करते हैं, उसी को छोड़ दीजिए, उस पर ही छोड़ दीजिए। जो अगर एक आध को गाली भी देता है पिया खाया हुआ है रहने दीजिए। राजीव को मैं ले आया कमरे में। उसके बाद जो गोली मारने वाला बंदा है नंदन नाम है उसका, वो भी आया पीछे से। उसके बाद राजीव को आया खड़े को नंदन गाली भी दिया, जो उसने गोली मारा था ना राजीव को बहन लगा के। उसके बाद जो है उसके बाद गेट के पास से ऐसे बोला राजीव को कि देखता है मैं मार दूंगा। उसके बाद जो है राजीव ने जिसको गोली मारा था उसने गमछी था उसके पास, गमछी उसके ऊपर फेंका, जो हथियार था उसके ऊपर फेंका। उसके बाद दरवाजे को ऐसे लगाया तो वो बाहर से ही दरवाजे से गोली मारा कि दरवाजे को छेद करके ना उसके हाथ में से निकल के जाके दीवार पे 7 फीट हाइट ऊपर लगा। राजीव और नंदन की क्या लड़ाई थी पहले से कोई? ना जी इतना मेरे को मालूम नहीं है। मैं 12 तारीख को घर से आया हूँ, 12/7/2021 को मैं घर से आया यहाँ। तो जैसे उन्हें गोली लगी फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने उसको सिविल अस्पताल में ले गया, मैं अपनी बाइक पे बैठा के उसको, और मैं था और राजीव था। उसके बाद डॉक्टर साहब वहाँ पट्टी करने लगे। पट्टी करने के बाद बोला इसका कपड़े ले आओ, एक कंबल ले आओ, इसको बाहर रेफर करेंगे। तो उसके बाद जो है उसके बाद सर आ गया यहाँ पे थाने से। उसके बाद बोला तुम्हें जाने का कहीं ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग चले गए थाना सर के साथ। जी यहीं तक मेरे को। तो उसको राजीव को कहाँ रेफर कहाँ करा? राजीव को जी रेफर 12 में किया, सेक्टर 12 में PGI। तो अब राजीव ठीक है क्या? नहीं ये नहीं बता सकते, मैं राजीव के पास नहीं गया हूँ इस टाइम। बाद में कि जहाँ तक मेरे को पता है फ़ोन से उसने बोला कि जो साथ में बंदे है उसका भाई बोला ब्लड चल रहा है। बाद में कि बस यहीं तक जानता हूँ। बाद में कि ये बोला डॉक्टर साहब जो है उसका ऑपरेशन करेंगे हाथ का। जो राजीव है उसके घर के कोई है फैमिली है? उसका भाई है और उसका मामा का लड़का है और उसका मामा भी है, बस। राजीव वैसे काम क्या करता था? राजीव टाइल मार्बल का राजमिस्त्री का वो भी काम करता है। पंचकुला में फ्लाइट का काम ले आता, टाइल मार्बल का वहीं कर रहा था। यहाँ इसलिए आया था कि कोई मालिक उसको कॉल किया होगा, फ़ोन किया होगा कि राजीव काम करवा दे मेरा। तो राजीव यहाँ 4 दिन से, आज 5वां दिन हो गया राजीव का। तो क्या कहते हैं यहाँ आया हुआ था और रोशन क्या कहते हैं राजीव और क्या कहते हैं नंदन, ये तीनों एक कमरे में था और हम 4 बंदे अलग थे साइड वाले कमरे में। और मेरा नाम अमित कुमार दास है, उसके बाद सुरेश दास है,
उसके बाद कारी यादव है और दिलखुश कुमार है। ये 4 बंदे एक कमरे में हम लोग थे। राजीव वैसे रहने कहाँ का है? बिहार का। तो यहाँ कितने साल से रह रहा था? यहाँ जी लमसम रह तो रहा है जी काफ़ी दिन से, 3 साल से ऊपर से ही रहता हुआ मेरे अंदाजा से जी। यहाँ कितने की उम्र है राजीव की? राजीव का मैं फाइनल तो नहीं बता सकता, फिर भी जो है 42-43 से कम नहीं होना। वो मामा 3-0 जो गोली होता है छीना उससे, मैं उससे जो है लेके चद्दर पे मैंने फेंका गोली। उसके बाद जो है फिर जो है राजीव बोला मेरे से बर्दाश्त नहीं जाता, मेरे को हॉस्पिटल ले चल। तो फिर मैंने अपनी बाइक पे बैठाया, राजीव बैठा, मैं हॉस्पिटल छोड़ के आया। उसके बाद जो है बोला डॉक्टर साहब बोला कंबल ले आओ, इसका जो है कपड़े ले आओ। तो मैं आया कमरे पे, तब तक तो साहब जी आ गए। उसके बाद तो हम गए नहीं उधर, फिर जाके थाने चले गए। थाने से अभी यानी कि लमसम में 3:30 के लमसम में रात्रि के 3:30 बजे जो है सवेरे के टाइम छोड़ा था। उसके बाद जो है इधर है बाद में कि जो कमरे का चाबी है सर को दे रखे हैं, बोला रूम पे नहीं जाना है, ताला वाला नहीं खोलना है। मेरे पास 2-3 चाबी था, एक चाबी अंदर पड़ा है कमरे की, 2 चाबी हमने सर को दे के आए जी। इतना क्या चीज गोली मारी वो कौन सा असला था? समझा नहीं। जो गोली मारी उसने असला वो क्या था? पता नहीं सर, ये नहीं मेरा पास। तो वो दौड़ गया मार के? हाँ मार के। उसके बाद तो दौड़ गया। वो क्या कहते हैं ऐसे है ना, उस टाइम दिमाग नहीं काम करता है, दिक्कत ये है। अब हमको भी छिटा पड़ा था, यहाँ भी पड़ा था। तो ये देखने के बाद जो है यानी कि दौड़ना शुरू किए। उसके बाद पता लग गया कि इधर ब्लेड का छिटा लगा है। उसके बाद हिम्मत ही नहीं काम किया जी। मौके पर प्रत्यक्षदर्शी अमित कुमार दास ने बताया कि राजीव राजमिस्त्री व टाइल मार्बल का काम करता है। नंदन और राजीव में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी और मैंने राजीव को समझाया और बीच बचाव करते हुए उसे दूसरे कमरे में ले गया, परंतु नंदन वहां पर आकर गाली गलौज करने लगा और उसकी तरफ देसी कट्टा निकालकर मारने की धमकी देने लगा, जिस पर राजीव ने अपना बचाव करते हुए कमरे का दरवाजा लगा लिया और नंदन ने बाहर से गोली चला दी, जो कि गोली लोहे के दरवाजे को चीरते हुए राजीव के दाहिने हाथ से आर पार हो गई और दीवार पर जा लगी। अमित कुमार दास ने बताया कि वह घायल अवस्था में राजीव को अपनी बाइक पर बिठाकर कालका अस्पताल ले गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देते हुए उसे सेक्टर 32 अस्पताल चंडीगढ़ रेफर कर दिया और वहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ इलाज के लिए रेफर किया गया है। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि नवरंग होटल के पास गोली चल गई है, तो जिस पर हम नवरंग होटल के पास कालका में गए थे। तो वहाँ की एक सारंगपुर कॉलोनी है, वहाँ पे बिहार से रहने वाले कुछ लड़के थे, वो किराए पे कमरे लेके रह रहे थे। उसमें नंदन पहले से किराए पे मकान में रह रहा था। उसका दोस्त जो राजीव था वो मिलने के लिए 2 दिन पहले उसके पास आया था। कल रात को उनके पास खाना खाने के बाद किसी बात को लेकर उनके आपस में बहस होगी और देर रात को फिर उसमें आपस में बहस में बढ़ती हुई उसने नंदन जो यहाँ का किराएदार था उसने राजू की तरफ देसी कट्टे से फायर कर दिया, जो उसके बाजू के पास लगी है। वो अभी हॉस्पिटल में विचाराधीन है, जिसका बयान लेकर मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की जा रही है और आरोपी जो नंदन यादव है उसकी हम तलाश कर रहे हैं। जी अभी जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद उसने उसकी तरफ फायर किया था, उसकी तरफ देख के तो लोहे के दरवाजे के बाद लग के उसके हाथ पे बाजू में लगी है, कलाई के पास, देसी कट्टे से करा था।